सुप्रिया जी, हाँ, आप इस पर भी अंजना जी, चर्चा मैं सिर्फ कीजिएगा। इतना अल्टीमेटली कहूंगी। तो मिलजुल कर ही रास्ता निकालना है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में, एक सेकेंड, महाराष्ट्र राज्य में जो ये बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं, वो किसकी नाकामी है? अंजना जी, मुझे लग रहा था कि हम आज बड़ी संगीन बहस करने वाले हैं, तो घटिया महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि कर दिया है, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। तमाम रिपोर्ट्स अभी तक आ चुकी हैं। आईएमए तक ने एक लेटर लिख दिया है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़े भी घटाकर बताए जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लखनऊ जैसे प्रदेश, लखनऊ जैसी सिटी में जहां पर हाहाकार मच चुका है, आपको पता है प्राइवेट टेस्टिंग नहीं हो रही है, सिर्फ सरकारी टेस्टिंग होगी और जिसका रिजल्ट 3 दिन बाद आ रहा है। ये लखनऊ की असलियत है, जहां पर मौत का जनाजा निकला हुआ है। ये लखनऊ की असलियत है। आंकड़े छुपाने से इस समय किसी का फायदा नहीं होगा। किसको यहाँ पे तगमा मिलने वाला है? अगर टेस्टिंग करिएगा तो आंकड़े ज्यादा आएंगे ही आएंगे। मैं दो और चीजें, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में इतना बोला गया, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन विवश करने के लिए माफी मांगती हूँ अपने दर्शकों से। बीजेपी के म्युनिसिपल वार्ड हेड 45,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने के लिए राजकोट में। राजकोट में 12,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो 800 रुपए में बिकता है बाजार में। घोड़ासार में प्राइवेट लैब्स में 3,000 टेस्ट कर लिए गए थे। रेड करने पर पता चला उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं थे कोविड का टेस्ट करने के लिए। वो फालतू में कोविड की टेस्टिंग करके रिपोर्ट बना रहे थे। आईएमए ने, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का गुजरात चैप्टर है, उसमें गुजरात गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के कहा है कि प्रॉपर टेस्टिंग करिए, प्रॉपर आंकड़े दीजिए, और जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई है वो सिर्फ हेल्थ के लिए यूज करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी पर आपको जितने आक्षेप लगाने लगाइए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि आपदा को उत्सव नहीं बनाया जा सकता है। मौत के ऊपर उत्सव तो चांडाल बनाते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं हमारे देश में? हमारे देशवासियों की मौत हो रही है, किल्लत है वैक्सीन की। हम सिर्फ 33 लाख लोगों को औसतन वैक्सीन दे पा रहे हैं, जहां पर हमको 1 करोड़ लोगों को रोज देनी चाहिए, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्सव है ये। तो सोच समझ कर बात करी जाए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, राहुल जी ने पिछले साल फरवरी में कहा था सुनामी आने वाली है। राहुल गांधी जी ने इस बार कहा था वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करिए। राहुल गांधी जी ने कहा था फॉरेन वैक्सीन को अनुमति दीजिए। क्या कहा था सरकार के मंत्रियों ने? और मैं तो बहुत शर्म के साथ कहती हूँ, ऑलमोस्ट ट्रोल की तरह से बिहेव करते हैं लोग कि ये फार्मा लॉबी की बात कर रहे हैं। तो भाई, सरकार ने किसने कमीशन खा लिया? ये जरूरत थी, सरकार ने ठीक काम किया, राहुल गांधी जी की सलाह मानी। लेकिन जिन लोगों ने उनको अपशब्द कहे थे, क्या आज वो माफी मांगेंगे? सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हुए, अच्छी बात है, ये भी तो सुझाव राहुल गांधी जी ने दिया था। आप उनके ऊपर आक्षेप लगाइए, लेकिन अगर वो सुझाव देते हैं तो उसका स्वागत भी करिए। और जो बददिमाग पॉइंट वाइज उन्होंने, ठीक है, और जो बददिमाग मंत्री है, उनको पॉइंट वाइज उन्होंने कहा है, राज्यों की तुलना की है, आंकड़ों को छिपाने का सवाल उठाया है कि क्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है संबित जी। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, आज सभी अखबारों ने आंकड़े छापे हैं। 5 स्टेट्स अकाउंट फॉर 66% ऑफ टोटल एक्टिव केसेस इन द कंट्री। मैं आंकड़े दे देता हूं। महाराष्ट्र 39.60%, उत्तर प्रदेश 8.27%, छत्तीसगढ़ 7. मैं अंजना जी, मैंने बीच में नहीं बोला था। अंजना जी, मैंने बीच में नहीं बोला था। अंजना जी, बारी बारी से, सुप्रिया जी, बारी बारी से जब आप बोल रही थी सुप्रिया जी, संबित जी ने नहीं टोका, प्लीज। हाँ, महाराष्ट्र 39.60%, यूपी 8.27%, छत्तीसगढ़ 7.76%, कर्नाटक 6.15%, केरल 4.08%, रेस्ट ऑफ इंडिया 34.14%। तो आपके सामने ही आंकड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान ने इन आंकड़ों को देखा है। ये बार बार कहना कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सूरज के ऊपर आप कंबल ढक देंगे तो क्या वो दिखेगा नहीं क्या? तो मैं बोलने दीजिए ना मुझे। तो ये नहीं होगा। दूसरी बात, मैं जाति सूचक शब्दों से परहेज करता हूं। चांडाल कह के ये कहना कि उत्सव, मौत पर उत्सव चांडाल मनाते हैं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। और जाति सूचक शब्द, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्र पार्टी के नेता को यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। सभी जाति, सभी धर्म महत्वपूर्ण होते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया था। राहुल गांधी के कारण ही विश्व चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो ठीक है, आप लोग खुश रहिए। राहुल गांधी जी को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। ये देखिए, एक बात होता है कहना, दूसरी बात होता है करना।
ये आसान नहीं है अंजना जी। पीपीई किट 72 इयर्स तक, इंडिपेंडेंस के 72 इयर्स तक एक पीपीई किट इस देश में बनता नहीं था। आज 15 से 20 लाख पीपीई किट रोज बन रहा है। एक वेंटिलेटर इस देश में 72 साल तक बनता नहीं था। आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं वेंटिलेटर में। ये सब कह देना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, 72 साल तक आंखें मूंद करके सोते रहना। और वैक्सीन, पंजाब ने, छत्तीसगढ़ ने कहा था हम अपने राज्य में वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, हम कोवैक्सीन की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ऑफिशियल पेपर जारी किया था। उस समय तो इनको लग नहीं रहा था कि सेकेंड वेव आएगा। उस समय ये सारे लोग राजनीति कर रहे थे। अब जब सेकेंड वेव आ गया, वैक्सीन लाओ और ज्यादा वैक्सीन लाओ, क्यों लोग छूट गए हैं? अरे आप लोगों ने नोटिस जारी किया था ना पंजाब का, वो नोटिस दिखाइए जिसमें पंजाब ने कहा था हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के सिंहदेव जी तो आके बकायदा टीवी में बैठकर कह रहे थे कि हम, बघेल जी बकायदा चीफ मिनिस्टर टीवी पे कह रहे थे हम किसी भी कीमत पे कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। आज क्यों कह रहे हैं और लाओ और लाओ? आज से 1-2 महीने पहले आप कह रहे थे हम वैक्सीन लगाएंगे नहीं। ये कमाल की बात है। ठीक है, तो वक्त की कमी है, जल्दी से 2 लाइन का कमेंट। सुप्रिया जी 2 लाइन का कमेंट। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, तो क्या आपने अपनी वैक्सीन स्ट्रैटेजी, तो क्या भाजपा ने अपनी वैक्सीन स्ट्रैटेजी हमारे वजह से बनाई थी, इसलिए देश में किल्लत हो गई? आज सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिकन नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा, आप लोग भी वैक्सीन लगवाइए और आदरणीय राहुल जी से भी कहिए जो 45 साल से ऊपर है वो वैक्सीन लगवा ले। अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति लोगों के मन में शंका पैदा कर रहे थे तो उसकी जवाबदेही बनती है। सुप्रिया जी नहीं, देखिए आपने बहुत ही तर्कों के साथ पूरी बहस की है, आपकी हर बात सही रही है, लेकिन ये कह देना कि इन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से नीति बना रहे थे, लोगों के मन में शंकाएं पैदा की गई। अगर एक मुख्यमंत्री कहेगा मैं नहीं लूंगा ये वैक्सीन तो लोगों पर असर होगा नहीं होगा? तो अंजना जी उस लॉजिक के अनुसार तो अमित शाह जी मास्क नहीं पहनते थे, तो क्या लोगों को मास्क नहीं पहनना चाहिए? नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर को 1,75,000 का फाइन लगा क्योंकि उन्होंने 13 लोग अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लिए थे। हमारे यहाँ कोई कर सकता है 2,000 का फाइन अमित शाह जी? ठीक है, जल्दी से संबित जी 2 लाइन में इसका जवाब। क्या बात, ब्रेक के लिए रुकना है। ठीक है संबित जी 2 लाइन में। राहुल गांधी भी कल, राहुल गांधी भी तो कल, राहुल गांधी भी बंगाल में कल इतनी बड़ी रैली कर रहे थे। राहुल गांधी भी कल इतनी बड़ी रैली कर रहे थे, लगा देते हैं फाइन राहुल गांधी के ऊपर। देखिए जिस मंच पर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री होते हैं, सारे लोग वहां पर टेस्टिंग होने के बाद ही मंच पर जाते हैं, इंक्लूडिंग अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी। वो बहस अनंत है, लेकिन ये वायरस जिस तरह से प्रहार कर रहा है वो सबको दिख रहा है। सवाल तो ये है कि हमारे पास क्या एक्शन प्लान है, सरकारों की जो नाकामी दिख रही है उन सब पर क्या हम स्ट्रैटेजी बदलने के लिए कर रहे हैं, और वो